साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क। साथियों, आज जो है विभिन्न संस्थाओं द्वारा फुहारा पार्क करनाल में जो है शहीद दिवस समारोह का आयोजन किया गया। शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। हमारे साथ अभी जुड़े हैं कर्मचारी नेता कृष्ण निर्माण जी, सुशील गुज्जर जी। इनसे जानेंगे, बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर, जो आज यहाँ कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ये कार्यक्रम शहीद यादगार समिति जो राज्य स्तर पे एक संगठन है उसकी ओर से ये कार्यक्रम का आयोजन था, जो हर साल कर्मचारी संगठन, जन संगठन और मजदूर संगठन मिलकर करते हैं, ताकि शहीदों की जो भावनाएं थी, उनके विचार थे, वो आम जनता तक पहुंचे। इसका ये उद्देश्य है। जो यहाँ कार्यक्रम किया गया, आपने अभी बताया इसका ये उद्देश्य है। हम बात करें जो आज़ादी की जो सपने उन्होंने लिए, कुर्बानियाँ दी, क्या लगता है आपको वो आज़ादी हमें मिली? दरअसल अगर आप सत्ता हस्तांतरण के तरीके से देखें तो निश्चित रूप से आज़ादी मिली। अगर आप उनके विचारों से देखें, उनकी जो सोच थी उससे देखें, तो आज़ादी अभी अधूरी है। और वो तब पूरी होगी जब जो भगत सिंह ने सपना देखा, राजगुरु ने जो सपना देखा, सुखदेव ने जो सपना देखा, करतार सिंह सराभा ने जो सपना देखा, दुर्गा भाभी ने जो सपना देखा, वो सपना पूर्ण रूप से साकार हो। और उसका अर्थ ये होगा, देश में समानता आए, व्यवस्था बदले, शोषणकारी जो व्यवस्था है वो बदले, आम आदमी की सुनवाई हो, हर एक को हक मिले, तब वो आज़ादी मानी जाएगी। ये एक सवाल है और ये सवाल खड़ा है देश में जी। हम बात करें शिक्षा की, किस तरह की जो शिक्षा आमजन को लेनी चाहिए, किस तरह जो है उनको आगे बढ़ना चाहिए? शहीदों से जो शिक्षा लेने का मतलब है, एक तो वो हमारे आदर्श होने चाहिए। दूसरी बात, जो शिक्षा की बात है कि जो उनके विचार थे वो विचार हम आत्मसात करें और उनकी तरह जैसी उनकी मुखरता से आवाज़ थी, वो शोषितों के साथ खड़े होते थे, वंचितों के साथ खड़े होते थे, पीड़ितों के साथ खड़े होते थे, वो हम सबको करना पड़ेगा। यही शिक्षा लेने की ज़रूरत है और यही कर्म में डालने की ज़रूरत है, ताकि इस पूरे देश की व्यवस्था बदले और जो सपना उनका था वो साकार करने में हम भी कहीं ना कहीं सहभागी बने। ये समय की ज़रूरत है, वक्त की ज़रूरत है, वरना बहुत कुछ पछताना पड़ सकता हमें, यदि हम शहीदों के सपनों का भारत नहीं बना पाए तो। धन्यवाद। आप किस तरह की अपील जो है आम जन से करना चाहेंगे? मेरी अपील मेरे समेत सबसे है, मेरे से भी खुद से भी अपील है कि हमें आत्मविश्लेषण करना चाहिए। जो ये व्यवस्था है, चंद लोगों की व्यवस्था है, शोषणकारी जो लोग हैं उनकी व्यवस्था है, इसलिए उसके खिलाफ हमें लड़ना पड़ेगा। और आम जन से मेरी अपील है कि उनके खिलाफ हमें लड़ना ही पड़ेगा। लड़ाई के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हाँ, लड़ाई विचारों से कर सकते हैं आप। लड़ाई का मतलब इन्हें शस्त्र उठाना है, इसके हम खिलाफ हैं। शस्त्र नहीं उठाना, आप विचारों से लड़ाई लड़िए, आप अपने हकों के लिए लड़िए, आंदोलन करिए, सरकार से सवाल करिए, क्योंकि सवाल करना बहुत ज़रूरी है। ये भी एक लड़ाई है। जहाँ भी हम हैं, जिस कर्तव्य को निभाना हमें है, उस कर्तव्य को बेहतर तरीके से हम निभाएं, ये भी एक लड़ाई है। ये हमें करना पड़ेगा। अभी हमारे जो साथ हैं सुशील गुज्जर जी, उनसे बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार सर, हम बात करें जो शहीद भगत सिंह जी जो रहे हैं, उन्होंने कहा कि इंसान जो है मर सकता है, आदमी जो है वो मर सकता है, उसके विचार जो है जिंदा रहते हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये सच्चाई है। इंसान एक आत्मा, एक शरीर है। वो शरीर तो जा सकता है, लेकिन उसके अंदर के जो विचार हैं, और भी विचार कभी नहीं मर सकते। विचार तो आज भी शहीद आजम भगत सिंह आज भी इस दुनिया में है, मौजूद है। हर जगह विचार है। जहाँ भी आपको जो लड़ता दिखेगा, जहाँ भी जो सच्चाई का आंदोलन चलता दिखेगा, जहाँ भी हकों की आवाज़ उठती दिखेगी, वहाँ शहीद आजम भगत सिंह जी के विचार जीवित है। और शहीद भगत सिंह जी ही खुद जीवित है, इसमें कोई दो राय नहीं। आज भी भगत सिंह हमारे दिलों में भी और इस संसार में हम ये मानते हैं आज इसको। हर साल जो आप लोगों द्वारा शहीद भगत सिंह जो शहीद दिवस है, यहाँ पे जो कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, कभी कहीं
उद्देश्य क्या है? देखिए, उद्देश्य एक ही है कि शहीद आजम भगत सिंह जी एक ही सोच रखते थे कि भाई इस देश में एक ऐसी आज़ादी हो जहाँ हर आदमी सम्मान हो, हर आदमी बराबर हो, सबको उसका हक मिले, हर आदमी को सत्ता की भागीदारी मिलेगी। यहाँ जो पहले वो चले गए ना, एक प्रकार से वो जो सफ़ेद अंग्रेज थे, आज वो काले अंग्रेज बैठे हैं। दोबारा फिर इन काले अंग्रेज से दोबारा फिर वही लूट फूट का चल रहा है। मादी गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए कहीं ना कहीं हमेशा हर प्रकार से ये जो शहीद यादगार समिति है, आपने देखो हर वर्ष हम इसी तरीके से मनाते हैं, इसी तरीके से सारे साथियों को बुलाते हैं, कहीं ना कहीं संदेश देने की कोशिश करते हैं और हम भी संदेश लेने की कोशिश करते हैं कि शहीद आजम भगत सिंह जी के विचारों को हम हमेशा इसी तरीके से जिंदा रखें, इसी तरीके से लड़ते रहें, इसी तरीके से आवाज़ उठाते रहें। ये संदेश हमेशा देते कि हम लोग कोशिश करते रहते हैं। सर, हम बात करें शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव की, जब इन पर केस चला तो इनकी जो फांसी की जो सज़ा मुकर्रर की गई वो 24 मार्च की गई, लेकिन क्या कारण रहे, क्या था कि इनको 11 घंटे पहले जो है शाम के समय 7:33 बजे शाम के समय इनको फांसी दे दी गई? क्या कारण रहे? पहली बात तो ये बेहद दुखद है, और जहाँ तक कारण का सवाल है, कारण ये है, यहीं से तो स्पष्ट होता है कि भगत सिंह चीज़ क्या था। भगत सिंह एक विचार है, भगत सिंह एक विरोध है, भगत सिंह एक विद्रोह है, भगत सिंह खुद में क्रांति है। और उसके पीछे कारण ये था कि जो अंग्रेज़ यूँ कहते थे हमें किसी से डर नहीं, एक छोटी सी उम्र के लड़के से इतना डर था, इतना भय था, इसलिए ये पहले किया गया और इसलिए ये दिन छिपे किया गया कि कहीं पूरे विश्व में, मैं केवल भारत की बात नहीं कर रहा, पूरे विश्व में एक ऐसी क्रांति ना हो जाए जो अंग्रेज़ का नामो निशान मिटा दे। उसका कारण केवल ये था, और वही वो विचार है भगत सिंह का जो आज भी के परिप्रेक्ष्य में सही है और आने वाले परिप्रेक्ष्य में भी खरा है। उसी विचार से दुनिया डरती है, आज भी डरती है। तभी तो चाहे हमारे देश में कोई सरकार हो, भगत सिंह को उतना स्पेस नहीं दिया जितना दूसरों को दिया। हम मांग करते हैं भगत सिंह को उससे ज़्यादा स्पेस मिलना चाहिए, क्योंकि 3 आइडियोलॉजी हैं, भगत सिंह, डॉक्टर अम्बेडकर और महात्मा गांधी। इनकी अगर आइडियोलॉजी पे कोई भी चलेगा तो देश में बदलाव संभव है। यदि इनकी आइडियोलॉजी से बाहर चलेगा तो देश की व्यवस्था और बिगड़ेगी। हम देख भी रहे हैं और देख भी लेंगे। ये सवाल। सुशील जी, इनको फांसी दे दी गई, तीनों को फांसी दे दी गई, और उसके बाद क्या कि जो इनकी जो लाश थी, डेड बॉडी थी, इनको काट दिया गया। इस क्रूरता को आप कैसे देखते हैं? देखिए, आज भी जब वो शहादत भगत सिंह जी की शरीरों की जब भी सोच बनती है दिमाग में, वो तस्वीर, वो सपना और वो एक हकीकत और एक मतलब बहुत बड़े पैमाने पे एक करते कि इतना बड़ा उन्होंने हादसा इसके द्वारा जो किया गया था, उससे पूरा देश की है ना आज भी रूह कांप जाती है। मतलब आप ये देख लो कि भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जी को उन्होंने मतलब सम्मानजनक संस्कार तो क्या, उनको लकड़ियाँ तक नहीं दी गई, उनके ऊपर मिट्टी का तेल डाल के उन्होंने उसका शरीर को डिस्ट्रॉयर किया। मतलब इससे बड़ी और इससे दुख घटना नहीं हो सकती। आज शहीद आजम भगत सिंह का दिन है और मैं ये कहता हूँ सच्चाई है, ईमानदारी से जो भी उस सूरवीर को याद करता है ना, वो अपने आप को रोक नहीं पाएगा। उसका माँ का, उस ऐसी माँ जो ऐसी लाल, उसकी कोख को तो हमेशा प्रणाम करना चाहिए। आज कहीं ना कहीं आदमी जिसकी कहीं ना कहीं अपने घर में परिवार में मौत हो जाती है, उसको देख के कहीं ना पेटा भर जाता है, आदमी को संस्कार करके विधिवत रूप से, तो कहीं ना कहीं एक मन शांत हो जाता है। लेकिन शहीद भगत सिंह जी का तीनों जो शहादत हो गई, उनकी माओ का, उनके परिवार का, उस देश का क्या हाल हो गया होगा उस टाइम, हम ये सोच के आज भी हमारी रूह कांप जाती है। तो ऐसे शहादत को हम दिल से नहीं, हर दिल, हर दिन और मरते दम तक हम याद करते रहेंगे। शहीद आजम भगत सिंह जी की जिंदाबाद। साथियों, अभी आपने सुना, अभी आपने जाना कर्मचारी नेता सुशील गुर्जर जी, कृषि निर्माण जी। साथियों, KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। साथी चमन लाल के साथ मैं धर्म सिंह।